बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्टरडे हमने पढ़ा था कि हमने टेस्ट ऑफ फंक्शन पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 केल्टन बोन्ड का। तो उसका कुछ लास्ट में टॉपिक रह गए थे, 2-3 टॉपिक रह गए थे, जिसमें से इनमें से हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन रह गया था, मसल शॉर्टिंग, मसल स्पैज क्या होता है, ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले। टेस्ट ऑफ फंक्शन मैंने बताया कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हम उसकी कोई भी डिसफंक्शन को एवेल्यूएट करने के लिए कि इसको क्या मसला है या क्या है इसको, तो उसके लिए जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनको हम टेस्ट ऑफ फंक्शन करवाते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो पिछली वीडियोस में हमने क्वांटिटी क्वालिटी पढ़ी थी कि कैसे क्वालिटी ऑफ मोशन को करते हैं हम लोग एक्सेस, और फिर क्वालिटी ऑफ मोशन को करते हैं। फिर हम लोग कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट को, या तो हम लोग पेशेंट को कहते हैं एक्टिवली मूव करें या पैसिवली मूव करवाते हैं। फिर हम लोकलाइज टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन क्या है। तो आज मैं आपको बुक से पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो बुक से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब पढ़ने लगते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। वर्डिंग मुश्किल है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। मैनुअल में सिर्फ वर्डिंग समझ नहीं आती, लाइन की समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है। तो ताकि मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको जब पढ़ें तो आप इजीली आपको याद हो जाए। और कोई कुछ भी समझ नहीं आता तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या है, या कुछ चेंजिंग करनी चाहिए या पढ़ाने का तरीका चेंज होना चाहिए। इस तरह बता दें ताकि आपके लिए आसानी हो, आपके लिए पढ़ने के लिए आसानी हो। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना है। जो जैसे भी हो जाए, इस क्वेश्चन को किसी तरीके से आपने याद ज़रूर करना है। तो ये कैरेक्स मॉडल है, जिन्होंने क्या कहा था कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो किस में होता है, जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं कर सकती। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ नहीं कर सकती, बोन हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ले कैप्सूल हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन क्या होते हैं, जो हमारे पास जॉइंट, कैप्सूल, लिगामेंट, बर्सा, फेशिया, ड्यूरामेटर और नर्व्स, जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, उनमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन होता है। और अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है कि जब मसल्स और टेंडन और उसके अटैचमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, अगर उनमें कोई डिसफंक्शन आ जाए तो उनको हमको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो मैं इजी करके बताऊंगी दोनों को, वो करके उनका डिफरेंस भी मैंने लिखा, वो भी आपको शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को इजीली हो सके। तो हमारा इसमें क्या है कि एक्टिव और पैसिव मूवमेंट प्रोड्यूस इंक्रीज सिम्टम्स एंड एबनॉर्मल इन द सेम डायरेक्शन। जब हम लोग एक्टिव और पैसिव, जब भी हमारी बोन में कोई मसला होगा या हमारे लिगामेंट में कोई मसला होगा या हमारे कैप्सूल में मसला होगा, ठीक है, मूव तो बोन नहीं करना है, एक्टिव कराएं मूवमेंट या पैसिव मूवमेंट कराएं, तो क्या होगा, हमारी बोन में क्या करेंगे, जब हम लोग उनकी बोन में कोई मसला है या लिगामेंट में मसला है या कुछ भी मसला, जब हम मूवमेंट करवाएंगे एक्टिवली या पैसिवली, तो क्या होगा, सिम्टम्स इंक्रीज़ होंगे या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे वहाँ पे। तो उसका ये, और उसको जब हम लोग सेम डायरेक्शन में बोन जिस तरफ मसला है उस तरफ मूव कराएंगे, तो इसका मतलब ये क्या है कि सेम डायरेक्शन में उनकी एबनॉर्मलिटी है। तो ये क्या, हमारे पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, हमारी बोन में जब हम लोग एबनॉर्मल सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे तो एबनॉर्मलिटी आती है या सिम्टम्स इंक्रीज़ होता है। तो हमें वहाँ से पता चलता है कि जी बोन में या लिगामेंट या कैप्सूल में है। उसके बाद ये नीचे देखिए, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स, ये भी ऐसे ही है, ये भी सेम है, बट इसमें क्या है कि सेम डायरेक्शन, बट इसमें क्या है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब हम लोग एबनॉर्मल मूवमेंट होगी, एबनॉर्मल होगा जब भी डिसफंक्शन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स क्या है, इसका मतलब आप देखें, जब हमारे पास एग्जांपल देती हूँ मैं, आपकी स्पाइन की एग्जांपल देती हूँ, सर्वाइकल स्पाइन की एग्जांपल देती हूँ। आपके राइट रोटेशन आप लोग कर रहे हैं, राइट रोटेशन करें, बट आपकी राइट रोटेशन नहीं होगी, लेकिन आपकी जो मसल्स वर्क कर रहे हैं वो कौन से मसल्स वर्क कर रहे हैं, वो मसल्स हैं लेफ़्ट साइड की जो मसल्स हैं वो मसल वर्क कर रहे हैं, तब आपकी राइट रोटेशन हो रही है। मसल्स में ये होता है कि जो चीज़, जो अगर हमारी जिस तरफ रोटेशन कम होती है, जिस तरफ भी हमारी मूवमेंट कम होती है, क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन और कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन में मैंने बताया कि बोन की एक्टिव और पैसिव मूवमेंट, अगर बोन में कोई डिसफंक्शन है, बोन एबनॉर्मल है या बोन के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है या रेजिस्टेंस आई पड़ी है, जो बोन को मूवमेंट नहीं करवा रही, तो हम लोग अगर सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएंगे बोन की, तो बोन क्या होगी, हमारी बोन मूव करेगी। अगर हम सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो एबनॉर्मल है उस डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट करवाएंगे,
तो क्या होगा हमारी, ये क्या है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है। बट एग्जांपल ले रहे थे हम लोग के राइट रोटेशन करते हैं हम लोग अब अगर सर्वाइकल की, लेकिन हमारे जो मसल वर्क कर रहे हैं वो क्या है, मसल वर्क हमारा कौन सा हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे जो मसल्स हैं वो हमारे राइट रोटेशन करवा रहे हैं, नेक की राइट रोटेशन, सर्वाइकल की राइट रोटेशन करवा रहे हैं। तो अगर नेक के, अगर हमारे सर्वाइकल के अपोजिट साइड के मसल्स अगर डैमेज होंगे तो हमारे दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं होगी। ये दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने क्या है कि अगर हम लोग एक्टिव एंड पैसिव राइट रोटेशन करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन की, वो पेनफुल होगी। एक्टिव और पैसिव जो भी राइट रोटेशन हम लोग करवाएंगे सेम होगी पेशेंट की, तो वो क्या होगी हमारी पेनफुल होगी। और रिस्ट्रिक्टेड एट सेम जिस तरफ रिस्ट्रिक्टेड होगी डिग्री ऑफ रेंज, जिस तरफ हमारी बोन में कोई डिसफंक्शन होगा या जिस बोन में जो भी मसल होगा जिस साइड पे, उसी साइड पे हमारी मूवमेंट नहीं होगी। इन्होंने क्या कहा है, एक्टिव और पैसिव रोटेशन हमने करवाई सर्वाइकल स्पाइन की, वो पेनफुल है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एज अफेक्टेड मसल कॉन्ट्रैक्ट, रिस्ट्रिक्टेड जैसे ही हमारे मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसी साइड पे, उससे उल्टी दूसरी तरफ साइड पे हमारे क्या है मसल्स, क्या है हमारे, हम कोई भी वहाँ पे जो अफेक्टेड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उस दूसरी साइड पे वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। एक्टिव और पैसिव राइट रोटेशन, एक्टिव राइट रोटेशन अगर करवा दें सर्वाइकल स्पाइन की, और वहाँ पे जिस वैसे उस तरफ रिस्ट्रिक्टेड होगी जैसे अफेक्टेड मसल जो होंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये बताया। उसके बाद तीसरी एग्जांपल इन्होंने दी है, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट प्रोड्यूस और इंक्रीज सिम्टम्स। अगर हम लोग पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट करवाएंगे, वो क्या करेंगे, इंक्रीज सिम्टम्स करवाएंगे। बट जब हम लोग पैसिवली मूव कराएंगे खुद से उसको मूव, उसमें कोई मसल्स की, उसमें देखो जब बोन में कोई मसला है तो हम लोग जैसी भी मूवमेंट करवा लें, जिस तरीके से भी करवा लें, सिम्टम्स इंक्रीज होने हैं, क्योंकि बोन में मसला है, बोन मूव ही नहीं करी, मूवमेंट जिसने करवानी होती है वो। बट यहाँ पे क्या होगा कि पैसिव जॉइंट प्ले मूवमेंट नॉर्मल होगी और हम सिम्टम फ्री होगी। ये कैसे हो गया कि देखो मसल्स जब हम लोग पैसिवली मूव कराते हैं तो मसल वर्क नहीं करता, एक्टिवली मसल वर्क करता है। एक्टिवली मसल जब वर्क करता है तो उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। जब हम पैसिवली करवाते हैं, खुद से करवाते हैं, तो उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है, मसल्स ने इतना वर्कआउट नहीं करना होता, इसलिए उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होते जब हम लोग पैसिवली। बट जब वो एक्टिवली मूव करता है तो उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ये बेशक हम एक्टिव मूवमेंट करवाएं या पैसिव मूवमेंट करवाएं, इसमें सिम्टम्स इंक्रीज होने होते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या कहा, रेजिस्टेड मूवमेंट आर सिम्टम फ्री, ठीक है। रेजिस्टेड मूवमेंट जो होती है वो सिम्टम फ्री होती हैं, बट ये जो इसमें रेजिस्टेड मूवमेंट प्रोड्यूस सिम्टम और इंक्रीज सिम्टम्स, ठीक है। ये और इसका डिफरेंस मैंने लिखा हुआ है, काइंडली किसी ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें दिस वन, ये इसका डिफरेंस है। काइंडली मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक दफ़ा इसको ना ये देखिए, आई एम सॉरी, इसको अगर किसी ने भी ना इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो काइंडली ले ले, क्योंकि ये मैंने डिफरेंस लिखा है, इजी करके लिखा हुआ है ताकि आपको इजीली याद हो जाए। काइंडली आपने अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, ताकि फिर मैं आगे आपको पढ़ाऊँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या डिफरेंशिएटिंग मसल, लास्ट पिछला इंपॉर्टेंट था और दिस वन इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। तो इसमें हमने पढ़ना है कि मसल शॉर्टनिंग और मसल स्पैज़म में क्या डिफरेंट है। तो इसमें होता है कि जब इन्होंने कहा है कि जब एक प्रैक्टिशनर बहुत अच्छा प्रैक्टिशनर होता है तो उसको पता चल जाता है कि मसल शॉर्टन है या मसल स्पैज़म है, ठीक है। क्योंकि हम जैसे जो होते हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको ये लगता है कि ये मसल शॉर्टन है, इसलिए इसकी पेशेंट की मूवमेंट नहीं हो सकती। आप ना अपने घर में देखें, जब आपकी पेरेंट्स की या आपकी अपनी मसल स्पैज़म तब होता है जब आप एक जगह पे रख के सोते हैं या एक तरफ गर्दन रख के सोते हैं, या कोई चीज़ काफ़ी देर तक आपका कोई भी लिम्ब या कोई भी चीज़ एक ही साइड पे होती है, तो वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए क्या होता है कि आपको दर्द होने लग जाती है, वहाँ से मूवमेंट नहीं हो रही होती, तो ये होता है कि मसल स्पैज़म होता है। बट मसल शॉर्टनिंग क्या होती है कि मसल बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है, वो ना कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह होती है तब मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, टाइट हो जाता है मसल, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। बट मसल स्पैज़म वो होता है जो काफ़ी देर तक उसमें सर्कुलेशन वगैरह रुकी हो, सर्कुलेशन नहीं हो रही हो, उसको क्या कहते हैं, मसल स्पैज़म कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, हम लोग कैसे इसको मसल स्पैज़म को कैसे ठीक करते हैं, मसल स्पैज़म को हम लोग उसकी मूवमेंट वगैरह करवा के सिर्फ ओनली मूवमेंट करवाते हैं। बट मसल शॉर्टनिंग में हम लोग मूवमेंट भी करवाते हैं और साथ स्ट्रेचिंग भी देते हैं। क्या करते हैं, हम स्ट्रेचिंग भी देते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया हुआ स्ट्रेट लेग रेज मूवमेंट होती है,
मसल मैन्यूअर में फॉर एग्जांपल पेशेंट हैमस्ट्रिंग या लिमिट स्ट्रेट लेग रेज मूवमेंट, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ होल्ड करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, फिर उसको दोबारा वापस होल्ड रखते हैं। पर शॉर्टनिंग में मसल क्या होता है, वहाँ पे हम लोग साथ सस्टेन स्ट्रेचिंग भी देते हैं, एडिशनल सस्टेन स्ट्रेचिंग देते हैं, तब इंसान वो मसल्स ठीक होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटेरिक जॉइंट प्ले। ट्रांसलेटेरिक जॉइंट प्ले में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ट्रैक्शन, कंप्रेशन और ग्लाइडिंग टेस्ट। ठीक है, ट्रांसलेटेरिक इन्होंने क्या बताया हुआ है ट्रांसलेटेरिक में कि जो यूजिंग ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग टेस्ट करके हम लोग हमें पता चलता है ट्रांसलेटेरिक मूवमेंट करवाते हैं हम लोग उसकी। और नेक्स्ट हमारे पास है ये, इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ट्रांसलेटेरिक हम लोग किस तरीके से करते हैं कि विदाउट फिक्सेशन करते हैं और विद फिक्सेशन। विदाउट फिक्सेशन में क्या करते हैं, फिक्सेट नहीं करते जॉइंट को, क्या करते हैं हम लोग फिक्सेट किए बगैर उसको कहते हैं जी मूव करो, उससे हमें पता चलता है कि जॉइंट के दरमियान में स्पेसिंग क्या है या क्या। ये और फिक्सेट करते हैं, एक जॉइंट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे जॉइंट को कहते हैं जी मूवमेंट करें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब मूवमेंट करते हैं तो हम लोग चेंजेस फील करते हैं, उसको पालपेट करके ग्रेड 1, पहले ग्रेड 3 से हम लोग फर्स्ट टॉप हमें पता चलता है, और फिर ग्रेड 2 से फर्स्ट टॉप और ग्रेड 3 से एंड फील को पालपेट करते हैं, और वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ जॉइंट हाइपरमोबाइल है या हाइपरमोबाइल है। तो ट्रैक्शन टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट, तो अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास तो हम लोग उसको क्या करते हैं, कंप्रेशन और ट्रैक्शन टेस्ट देते हैं। अगर कंप्रेशन टेस्ट देने से उसकी सिम्टम्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इसको ये वाला मसला है इसकी। ट्रैक्शन से ये भी होता है कि ट्रैक्शन से हमें ये पता चलता है कि अगर उसके मसल शॉर्टन है ना, मसल्स किसी भी पेशेंट के अगर मसल शॉर्टन है तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो इंक्रीज़ होंगे, और उसमें हम लोग ट्रैक्शन टेस्ट देते हैं। और एक्सप्रेस कंप्रेशन टेस्ट करते हैं हम लोग पेशेंट की टेक्निक्स, कोई भी ये टेक्निक का हम लोग करते हैं, ये टेक्निक वगैरह होती है जिसमें हम लोग टेक्निक जिसमें से हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट कंप्रेशन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, प्रोड्यूस पेशेंट कंप्लेंट यू मे नीड टू लिमिट फर्दर एवेल्युएटेड टेक्निक दैट कॉज जॉइंट कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल रेजिस्टिव टेस्ट, अनदर टेक्निक प्रोड्यूस सेकेंडरी जॉइंट कंप्रेशन फोर्सेस। जो हम रेजिस्टिव टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें भी क्या होगा, कंप्रेशन टेस्ट होते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर हमारे पास कंप्रेशन टेस्टिंग पोजीशन में नेगेटिव आ जाता है, कंप्रेशन टेस्ट जब हम लोग करवाते हैं तो वो क्या करता है, वो इंक्रीज़ नहीं करता पेन वगैरह, तो हम लोग क्या करेंगे, नो अदर टेस्ट फॉर फंक्शन प्रोवोक और इंक्रीज पेशेंट कंप्लेंट। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट शुड परफॉर्म इन द वेरियस 3 डायमेंशनल पोजीशन। ठीक है, 3 डायमेंशनल पोजीशन में हम लोग कंप्रेशन टेस्ट करवा सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है कि अगर ट्रैक्शन जो है हम करवाते हैं तो वो क्या करता है, रिलीव करता है, और कंप्रेशन जो होता है वो करवाते हैं तो हमारा पेन को एग्रीवेट करता है, इंक्रीज़ करता है। तो जॉइंट हमें यहाँ से पता चलता है कि हेल्प टू, ये डिटरमाइन करता है हमारे पास जॉइंट प्ले मूवमेंट को। तो इसका मतलब है कि अगर हम ट्रैक्शन करवा रहे हैं तो वो रिलीव हो रही है, और कंप्रेशन करवा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब है कि आर्टिकुलर लेजन है, किसी बोन वगैरह जहाँ पे जॉइंट वगैरह है वहाँ पे क्या है, लेजन है ये। उसके बाद ग्लाइडिंग टेस्ट है। ग्लाइडिंग टेस्ट किस तरह करते हैं, हमने लास्ट पढ़ा है। ग्लाइड टेस्ट कैसे करते हैं कि वो कोई भी बोन होती है, जिस तरह रिस्ट्रिक्शन, जिस तरह कन्वेक्स कनकेव रूल भी हमने पढ़ा है, कनकेव उसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद बाकी और भी काफ़ी लिखा हुआ है इसमें, क्या है जितने भी स्ट्रक्चर उसमें ग्लाइडिंग टेस्ट करते हैं। वो ग्लाइड क्या होता है, ऐसे मूव करवाना, ये 2 जॉइंट है इनको आपस में ऐसे मूव करवाना है, 2 जॉइंट की ग्लाइडिंग। जिस तरफ रिस्ट्रिक्शन है उसके अपोजिट ग्लाइड हम देते हैं ताकि क्या हो, रिस्ट्रिक्शन कम हो जाए। इसमें यही सब कुछ है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर डिसफंक्शन था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा दिया है। और अगर आपको नहीं समझ आए तो काइंडली एक दफ़ा फिर बता दें ताकि आपको समझा दूँ। ये था हमारे पास टेस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ टेस्ट, कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म करवाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़े हैं उसमें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूं, उसमें हम लोगों ने जो वो पढ़ा है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये वाला है, मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रेटोरिक मूवमेंट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये एंड फील वाला टॉपिक है। ठीक है, टोटल जितनी भी एंड फील है, सॉफ्ट एंड फील, फर्म एंड फील, हार्ड एंड फील और पैथोलॉजिकल एंड फील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, पेनफुल आर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगले में है कैप्सूलर पैटर्न, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ये मैंने करवाया है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।